चलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक का डिस्कशन है लाइकन के बारे में डिस्कस करेंगे और फीचर्स ऑफ लाइकन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चंस कॉमनली देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर और आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना है, सब तरह के क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे आंसर करना है, आपको समझ में आ जाएगा। माय नेम इज़ दीपक लाटर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो लाइकन जो है वो दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना हुआ है। दो टाइप का ऑर्गेनिज्म है, एक जिसके अंदर फंगस होती है, साथ में इसके एल्गी होती है। एक हेटेरोट्रॉपिक होता है, दूसरा ऑटोट्रॉपिक होता है। तो दोनों मिलकर लाइकन बनाते हैं। जो टर्म लाइकन है सबसे पहले वो थियोफ्रास्टस ने दिया था। थियोफ्रास्टस, जिसको ऑलरेडी हम कंट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं, थियोफ्रास्टस का फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे थियोफ्रास्टस के ने एक टर्म दिया था, लेकिन इस पर बहुत सारी रिसर्च बाद में भी होती रही है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इज़ सिम्बायोटिक, मतलब दोनों को फ़ायदा देती है। इसमें साथ में आने से एल्गी को फंजाई से फ़ायदा मिलता है और फंजाई को एल्गी के साथ होने से फ़ायदा मिलता है। ऐसी एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? लाइकन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक टर्म और भी आ जाती है, स्टडी ऑफ फंजाई। अगर फंजाई की स्टडी करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें स्टडी ऑफ फंजाई या फंगस होती है, उसको माइकोलॉजी बोलते हैं। माइकोलॉजी उस ब्रांच को बोलते हैं। ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें स्टडी ऑफ एल्गी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। तो दोनों टर्म याद करने हैं आपको। कैसे याद करोगे? एफ से फंजाई की स्टडी माइकोलॉजी, ए पी एल्गी से फाइकोलॉजी। तो यहाँ पे एफ एम रेडियो याद कर लेना, फंगस और माइकोलॉजी, और ए पी याद कर लेना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे एल्गी और फाइकोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइकोट्रम जब भी आएगा वो फंगस साइडेड होता है और फाइकोट्रम जब भी आएगा वो एल्गी साइडेड होता है। तो हमने यहाँ पे देखा सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है एल्गी और फंजाई की, इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइकन बोलते हैं। लाइकन जो है एल्गी और फंजाई दोनों से मिलकर बनी होती है। एल्गी को बोलते हैं एल्गल पार्टनर, फंजाई को बोलते हैं फंगल पार्टनर। ये समझ में आ गया आपको? देखो एल्गल पार्टनर जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं? फाइकोबायंट। फाइकोट्रम आपको बताया था एल्गी के लिए आता है, तो फाइकोबायंट। यहाँ पे फंजाई अगर आएगा तो टर्म कौन सा आएगा? माइकोबायंट। तो माइकोबायंट फंगल फंजाई के लिए, फंगल पार्टनर के लिए आ जाएगा। जो फाइकोबायंट है एल्गल पार्टनर है वो कैसा होगा? ऑटोट्रॉपिक। और जो माइकोबायंट है फंजाई आपको पता है हेटेरोट्रॉपिक होती है। तो इसमें दो तरह कंपोनेंट होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक जो कि एल्गी है या एल्गल पार्टनर है, इसको हम फाइकोबायंट बोल रहे हैं, और दूसरा क्या है? हेटेरोट्रॉपिक जो कि क्या है? फंजाई है, फंगल पार्टनर है, या फिर इसको हम क्या बोल रहे हैं? माइकोबायोंट। तो आपको ये टर्म याद रखना है, फाइकोबायोंट ऑटोट्रॉपिक होता है और माइकोबायोंट हेटेरोट्रॉपिक होता है। ये समझ में आ गया। अब देखो हम आगे चलते हैं, इसमें कॉमनली कौन सी एल्गी, मोस्ट कॉमन एल्गी जो है, फंगस के अलग अलग ग्रुप है हमने पढ़ा था। तो कॉमनली जो है यहाँ पे या फिर एल्गी कौन सी है, वो कौन सी होती है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो कॉमनली एल्गी देखें तो क्लोरोफाइसी क्या? ग्रीन एल्गी। ये हम प्लांटिंग के अंदर पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एल्गी में। तो क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी होती है। ऐसी अलग टाइप की यहाँ पे फंजाई भी हो सकती है। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको ही देखते हैं एल्गी को। क्लोरोफाइसी में एग्जांपल क्लोरेला, जो हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। एग्जांपल जीनस ट्रेबॉक्सिया, जीनस प्रोटोकोकस। तो ये सब क्या है? जीनस लिखे हुए हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए हैं। तो क्लोरेला, ट्रेबॉक्सिया, प्रोटोकोकस, ये सब क्लोरोफाइसिया ग्रीन एल्गी के एग्जांपल हैं जो लाइकन बनाते हैं। या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकती हैं जो कि किंगडम मोंड्रा के अंदर आती हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं वो यहाँ पे है। नोस्टॉक जैसे कि क्लोरोकोकस हो गया, तो ये भी जो है इसके साथ मिल करके सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना करके लाइकन बना सकती हैं। तो नोस्टॉक और जैसे क्लोरोकोकस ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। अगर हम फंजाई की बात करते हैं, माइकोबायंट की बात करते हैं, एस्कोमाइसेटिस ग्रुप से बिलोंग कर सकती हैं। तो ऐसे लाइकन जो को हम क्या बोलेंगे? एस्को लाइकन। एग्जाम्पल क्लेडोनिया, ग्राफिस, पार्मेलिया, उसनिया। ये कॉमनली एस्कोमाइसेटिस ही आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। जब भी लाइकन से क्वेश्चन आएगा तो वो एस्कोमाइसेटिस या एस्को लाइकन से ही होने वाला है। क्लेडोनिया पूछेगा या तो आपसे ग्राफिस पूछेगा, या पार्मेलिया पूछेगा, या उसनिया पूछेगा। इन्हीं में से कोई आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसेटिस, बेसिडियोलाइकन, जैसे कोरेला, कोरा, ये सब क्या है? बेसिडियो के एग्जाम्पल है, बेसिडियोमाइसेटिस के एग्जाम्पल है कोरेला एंड कोरा। ये आपको याद हो गया। इनमें से जैसे क्लेडोनिया आपको याद होना जरूरी है, ग्राफिस याद होना जरूरी है, कॉमनली एस्कोलाइकन, ये पार्मेलिया, इसने, ये सब पूछे जाते हैं आपको। कोरेला और कोरा सी वाले क्या हैं? बेसिडियोमाइसेटिस से बिलोंग करते हैं।
तो आपको ये समझ में आ जाएगा, बी से सी याद आ जाएगा। कोरेलन, कोरा, जीनस जो हैं वो बेसिडियो लाइकन के एग्जाम्पल हैं, और बाकी जो है एस्को लाइकन के एग्जाम्पल हैं। अब देखो इसके कॉमन फीचर्स क्या हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लाइकन जो है, लाइकन प्रेफर टू ग्रो इन द ह्यूमिड एंड एक्सपोज कंडीशंस। एक्सपोज कंडीशन मतलब जो है इन्वायरमेंट से एक्सपोज है जो पार्ट, उसको बोलते हैं एक्सपोज पार्ट। तो ह्यूमिड कंडीशंस होनी चाहिए, टेम्परेचर जो है थोड़ा सा हाई होना चाहिए, कंडीशन ह्यूमिड होंगी तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ लाइकन बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे प्रेफर टू ग्रो इन ह्यूमिड एंड एक्सपोज कंडीशंस, ये इसकी करेक्टरिस्टिक हो गई। सेकंड, मे टॉलरेट एक्सट्रीम डेसिकेशन, बहुत ड्राई या फिर जहाँ पे पानी बहुत ही कम है, ड्राईनेस ज़्यादा है, उस एरिया में भी ग्रो कर सकते। जैसे एल्टीट्यूड के पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो आपको हो सकता है कि जहाँ पे वेजिटेशन इस तरह की ग्रो ही ना कर पाए, और पानी की कमी इतनी ज़्यादा है और सूखे पहाड़ हैं, तो वहाँ पर भी कौन ग्रो कर सकता है, लेकिन लाइकन ग्रो कर सकती है जहाँ पे कोई वेजिटेशन ग्रो नहीं कर रही है। पेरिनियल होती है, पेरिनियल का मतलब क्या होती है, थ्रू आउट द ईयर ग्रो कर सकती है। अगर इनको यहाँ पे कंडीशंस कितनी ही अनफेवरेबल हों फिर भी थोड़ा बहुत तो ग्रो करती रहती है लाइकर, दैट इज़ वाई दे आर पेरिनियल। ये कैसे होती है, पेरिनियल। देयर ग्रोथ इज स्लो, इनकी ग्रोथ कैसी होती है, स्लो ग्रोथ होती है इनकी, ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं, बहुत फास्ट रेट पे ग्रो नहीं करती, क्योंकि कंडीशंस फेवरेबल नहीं है इसलिए स्लो ग्रो कर रही है। कंडीशन फेवरेबल दूसरों के लिए बनाती है, खुद ग्रो करके। सो कलरेशन अलग अलग टाइप की हो सकती हैं लाइकन, जैसे कि ग्रेइस हो सकती हैं, येलोइस हो सकती हैं, ग्रीनिस हो सकती हैं, ब्लैकिस हो सकती हैं, ऑरेंज हो सकती हैं, डार्क ब्राउन हो सकती है। तो अलग अलग कलर की भी यहाँ पर आपको लाइकन देखने को मिल सकती है, ग्रेइस, येलोइस, ब्राउन, डार्क ब्राउन, ग्रीनिस, ऑरेंज, ब्लैकिस। ये कहाँ पे ग्रो करती है, मोस्ट इनहॉस्पिटेबल एरिया और इनहैबिटेड एरिया, जैसे कि जो बर्फ़ से ढके रहने वाले पहाड़, साल में 6-7 महीने 8 महीने तक बर्फ़ से ढके रहते हैं विंटर्स में, और समर्स में वहाँ से बर्फ़ हट जाती है तो उस समय कुछ वेजिटेशन ग्रो करती है, तो वो लाइकन ही होती है सबसे पहले वहाँ पे जो ग्रो करती है। तो दे ग्रो इन द इनहॉस्पिटेबल, जहाँ पे कोई और लिविंग स्पीसीज कॉमनली वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता है, लेकिन लाइकन सर्वाइव कर सकती हैं। अनइनहैबिटेड एरिया, जहाँ पे और स्पीसीज नहीं है ना प्लांट एनिमल्स के, ऐसे एरियाज में ग्रो करती हैं। जैसे कि बैरन रॉक, इसको क्या बोलेंगे, सेक्सिकोलस बोलेंगे लाइकन को। बार्क ऑफ ट्री पे तो कॉर्टिकोलस बोलेंगे, बार्क ऑफ ट्री के लिए को आपको पता है, वैसे भी हम कॉर्टिकोलस यूज़ करते हैं। वुड के ऊपर ग्रो करेगी तो लिग्निकोलस, लिग्निन को लव करने वाली, लिग्निन वुड के अंदर होता ही है। सोइल के ऊपर ग्रो करेगी तो क्या बोलेंगे, टेरिकोलस बोलेंगे इसे। अगर एआईसी टुंड्रा या अल्पाइन में ग्रो करती है, ऐसी कंडीशंस में भी ग्रो कर सकती है। ऑन रूफ्स, वॉल्स पे भी कंडीशन फेवरेबल होगी तो वहाँ पर भी ग्रो कर सकती है लाइकन। लीव्स के ऊपर ग्रो कर सकती है प्लांट के, सैंड ड्यून्स के ऊपर ग्रो कर सकती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये अलग अलग, जैसे बैरन रॉक पे अगर ग्रो करेगी सेक्सिकोलस, बार्क ऑफ ट्री पे कॉर्टिकोलस, वुड पे लिग्निकोलस, लिग्निन होता है सोइल में इसलिए सोइल के ऊपर टेरिकोलस। आइसी टुंड्रा या अल्पाइन कंडीशंस में ग्रो कर सकती है। ऑन रूफ्स एंड वॉल्स पे ग्रो कर सकती है, लीव्स पे ग्रो कर सकती है, सैंड ड्यून्स पे ग्रो कर सकती है। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक जिसके बेसिस पे हम लाइकन को डिफाइन कर सकते हैं। इसी करेक्टरिस्टिक हमने देख लिए हैं यहाँ पे, किस तरह से यहाँ पर जो है इसको हम डिफाइन करके समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लाइकन है वैसे तो वो भी आसान ही है, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और इसका जो है रिप्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ लाइकन के बारे में समझा, उसके कंपोनेंट के बारे में समझा, और फिर एक दूसरे का रोल क्या है वो समझा, और कौन सी कॉमन एल्गी और यहाँ पे फंजाई जो होती है यूज़ में आती है, और फिर इसके कॉमन फीचर्स क्या हैं, जैसे कि इसको ह्यूमिड और एक्सपोज कंडीशन चाहिए, मोस्ट इनहॉस्पिटेबल इनहैबिटेड एरिया में ग्रो करती है, इसकी ग्रोथ स्लो होती है, पेरिनियल हो सकती है, एक्सट्रीम डेसिकेशन को ये टॉलरेट कर सकते हैं, और डिफरेंट कलरेशन की हो सकती है, और जहाँ पे ग्रो करती है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या है। मुझे उम्मीद है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तब ये सारे आराम से आंसर कर पाएंगे। इसमें सब बातें आपको समझ में आ गई हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द